आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी विधायकों की तरफ से नारेबाजी की गई और हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया और सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 11,988 करोड़ रुपये मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 31 जुलाई 2023 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव झारखंड अब विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन बीजेपी की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारी हंगामे में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। 11,988 करोड़ का ये अनुपूरक बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया और सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो सत्ता पक्ष की तरफ से मणिपुर की घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने भी हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, भारी हंगामा और इस हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया है। जी रश्मि, सही कहा आपने। आज भारी हंगामा हुआ, सत्ता और विपक्ष दोनों हंगामा कर रहे थे। और हंगामा क्यों हो रहा था, अभी सत्ता पक्ष के हमारे विधायक हैं हमारे साथ में, हम इनसे बात करते हैं। अगर हम माफ करेंगे, बीजेपी के विधायक हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आज अगर कहा जाए सत्ता पक्ष भी जो है आज हंगामा कर रहा था और आप लोग भी लगातार लॉबी में रहे, अंततः जो है कल तक के लिए। देखिए, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अभी जो नौजवानों का, बेरोजगारों का जो सवाल था, जो नीति का सवाल था, स्थानीय नीति का सवाल था, 1932 का ऐसा सवाल था, इस पर ऐसा सरकार है सो मौन है। और ये इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी है सो देंगे प्रत्येक साल। हम समझते हैं कि हजारों नौकरी इन्होंने नहीं दे पाई है। और ये कि जो भी अभी नौकरी है सो के लिए ऐसो वैकेंसी निकाल रही है, ये कहिए कि दिखावा है। अब ये सो आगे जाकर के इसको आपको टिकने वाला है, कोर्ट में भी जाएंगे लोग, इसके बाद ऐसे इनको फिर स्थगित करना पड़ेगा। इसलिए कि इनके पास जो नीति होनी चाहिए नियोजन के लिए, ये अपॉइंटमेंट के लिए, वो ऐसे इनके पास है ही नहीं। तो इनकी बात को तो हम ऐसे जनता के आज सड़क पर है, छात्र, बेरोजगार, नौजवान सभी सड़क पर है, उनकी बात को रखने के लिए तो हमको वही है, हमको अधिकार मिला है विपक्ष में रह करके हम उनकी बात को तो सदन में रखे ही हैं। और रखने के बाद ऐसे उनको चर्चा इस पर करना चाहिए, हम स्थानीय नीति पर चर्चा करनी चाहिए था, लेकिन उन्होंने। मेहता जी, सत्ता पक्ष जो है मणिपुर के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का इस्तीफा, देखिए, इस्तीफा तो इस सरकार को दे देना चाहिए। इनको तो बोलने का कोई ऐसा नैतिक अधिकार ही नहीं है। आप देखें, हेमंत जी जब से सरकार इनकी बनी, चाईबासा में 7 आदिवासियों का ये निर्मम हत्या हुई है, नरसंहार हुआ। उसके बाद एक से एक हत्या हुई। अभी ये कल परसों में 2 दिन पहले सुभाष मुंडा जो ये का सीपीएम का नेता थे, उनकी हत्या हुई। और आप देखें कहाँ हत्या नहीं हो रही है, यहाँ का पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। बेटी बहुओं का लुटाया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनका अश्लील
डाल करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं। तो ये सब इस पर चर्चा करना चाहिए, इनका कानून व्यवस्था पर सुधार के बात करनी चाहिए। तो ये कहिए कि आप घर देख नहीं रहे हैं और ढिढोरा पीट रहे हैं, उसको ये कि इंग्लैंड में ढिढोरा पीट रहे हैं, तो इससे ऐसो काम चलने वाला नहीं है। जनता ऐसो काफ़ी ऐसो आक्रोशित है और ऐसो ये इसका आक्रोश का सामना इनको करना पड़ेगा। आने वाले समय में इनको ऐसो जाना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर देखें तो लगातार विरोध है। हमारे सहयोगी संदीप है, जो सत्ता और विपक्ष का जो चल रहा था बाहर में प्रदर्शन सदन शुरू होने के ठीक पहले, और किस तरीके से लोग कर रहे थे, हम इनसे बात करते हैं। अगर कहा जाए आज एक अनूठा नज़ारा बाहर था, सत्ता और विपक्ष दोनों यहाँ पे जो प्रवेश द्वार है इसके सीढ़ियों पे बैठे हुए थे विरोध। हाँ, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जितने विधायक थे वे जो राज्य की विधि व्यवस्था है या फिर जो राज्य की जो आवश्यकता है उन सभी चीजों को लेके विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि जो इंडिया एक जो विपक्ष की टीम बनी है उसको लेके भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी दोनों तरफ से, यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन के बाहर आज प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। हालांकि सदन के अंदर भी हो हंगामा, जो विधि व्यवस्था है उसको लेके विपक्ष लगातार करती रही और उसी बीच में जो 11,988 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट जो है वो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया है और कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। पर जिस तरह से चाहे आजसू सुप्रीमो की बात करें, सुदेश महतो ने कहा है कि आवश्यकता के अनुसार जो बजट है वो तैयार होनी चाहिए और जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उस विषयों से या सरकार कहीं ना कहीं भाग रही है, उन विषयों पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। उन्होंने सरकार पर या सदन पर यह आरोप लगाया है कि आज दूसरी पाली दिन भर खाली था तो उसमें उन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, समय था, सदन का सदुपयोग किया जा सकता था, पर सदन को एडजर्न करना कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो उन विषयों से भाग रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी साफ तौर पे सरकार पर या निशाना लगाया साधते हुए कहा है कि सिर्फ मणिपुर की घटना को लेके सदन की कार्रवाई नहीं रुक रही है, जो प्रधानमंत्री है वहां पे जो कार्रवाई है वो हो रही है और देश का 1 इंच जमीन किसी अन्य के हिस्से में जाने नहीं देगी, यह हमारा गारंटी है। तो कहीं ना कहीं आज इन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जो विरोध प्रदर्शन था वह देखने को मिला। फिलहाल सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। कल अब देखना होगा, कल अनुपूरक बजट में जो आज पेश किया गया है उस पर भी चर्चा होनी है, तो कितना कारगर कल का जो दिन है सत्र का वह देखना होगा। महत्वपूर्ण दशमी कि कल जो है अनुपूरक बजट पे चर्चा होनी है, तो चर्चा हो पाती है या नहीं, या फिर इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, साथ ही संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया।